गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना फोर्थ चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है। एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट डिजायर्ड एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ द रूल और गवर्नमेंट। अगर हम अभी की बात करें तो डेमोक्रेसी एकमात्र ऐसा गवर्नमेंट चलाने का, सरकार चलाने का तरीका है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द कंट्रीज वेयर देयर इज नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पीपल ओपनली और हिडनली डिजायर टू हैव सच रूल इन देयर कंट्रीज। अब ऐसी कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के लोग या तो खुले तौर पे या चोरी छिपे से चाहते यही हैं कि उनके यहाँ पर भी क्या हो, डेमोक्रेसी ही हो। क्योंकि आज के समय में मोस्ट ऑफ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के साथ लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें राइट्स मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं। इन डेमोक्रेसी इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू होता है, वो होता है इलेक्शन, चुनाव। यानी जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे चुनाव होने कंपलसरी से हैं, कंपलसरी ही है। बिकॉज थ्रू इलेक्शंस द पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एरियाज एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड पीस। अब लोग क्यों चाहते हैं इलेक्शन करना? क्योंकि इलेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा जो लोग होते हैं कंट्री के, वो अपने अपने एरिया से कुछ लोगों को चुनते हैं, चुनाव करते हैं इलेक्शन के थ्रू, और फिर वही रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश पे कहीं ना कहीं शासन करते हैं। इसलिए लोग इलेक्शन भी चाहते हैं। और साथ ही साथ क्या है, जब ये लोग गवर्नमेंट चुनेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे, कंट्री को चलाएंगे, तो इससे पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड पीस, यानी देश में शांति का माहौल होगा और देश में समृद्धि भी आएगी। This chapter has been written to explain the electoral process of our country through which a democratic government is formed here. इस जो चैप्टर लिखा गया है, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसको क्यों लिखा गया है? इसमें इसलिए लिखा गया है ताकि इसके माध्यम से हमें एक्सप्लेन हो सके, हम लोग बस विस्तार से, वर्णन से एक चीज देख सकें कि किस तरीके से हमारे देश में इलेक्टोरल प्रोसेस चलती है, यानी इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं कुल मिलाकर के। क्योंकि इस इलेक्शन के जरिए ही यहाँ पे सरकार का जो है शासन होता है। सरकार का पहले होता है गठन, फिर होता है शासन। इन दिस लेसन यू विल सेटिस्फाई योर फॉलोइंग क्वेरीज। इस लेसन को पढ़ के हमें क्या क्या बात समझ में आने वाली है, हमारे कौन कौन से प्रश्नों के समाधान हमको मिल जाएंगे, वो निम्न है। पहला होगा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। आखिरकार हमें इलेक्शन क्यों चाहिए, इस प्रश्न का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा कि हमें इलेक्शन क्यों करने चाहिए, क्यों इलेक्शन होने चाहिए गवर्नमेंट देश में। सेकेंड है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि लोकतांत्रिक देश में होने वाले जो चुनाव हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। भाई चुनाव तो कहीं भी हो सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या अनडेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या है जो उसे भिन्न बनाती हैं अदर टाइप के इलेक्शन से। अब जो सेकंड पॉइंट पढ़ा है इसी का सब पॉइंट है व्हाट इज डेमोक्रेटिक इलेक्शन इफेक्ट। पहली बात यही आती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन है क्या। भाई इलेक्शन समझ में आ रहा है, हम लोगों ने चुनाव किया किसी एक विशेष आधार पे, लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं वो भी हमें यहाँ पढ़ने को मिलने वाला है। सेकंड पढ़ने को मिलेगा व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव होने का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव या पहलू क्या होता है। भाई अपन को कोई भी काम करें अपन लोग, उससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं। हमने कोई भी काम स्टार्ट किया उससे हमें कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो वैसे ही इलेक्शन के फायदे नुकसान क्या हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज योर सिस्टम, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारा चुनाव करने का सिस्टम, तरीका, तौर तरीका क्या है। अगला पॉइंट है व्हाट आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आखिरकार इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि ये क्या चीज होती है। व्हाट आर रिजर्व एंड अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी रिजर्व और अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन सी होती हैं वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, समझने में आएगा। अगला होगा व्हाट इज वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट सुना होगा, घर वाले जब जाते होंगे वोट देने कि तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, तो वोटर लिस्ट क्या होती है वो भी हमको यहाँ समझ में आएगी, हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में। हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, आखिरकार चुनाव लड़ कौन सकता है, कौन कौन चुनाव में खड़ा होकर के चुनाव लड़ सकता है वो भी हमें यहाँ समझ में आएगा। व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो हमारी क्या क्या, हमें क्या क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी।
उन शर्तों के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। What is an election campaign and how does it go on in India? इलेक्शन कैंपेन क्या होता है और ये इंडिया में किस तरीके से कार्य करता है या किस तरीके से जारी रहता है। अगला क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया। इलेक्शन कैंपेन जो होता है इंडिया में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी समझ में आएगा हमें। व्हाट इज पोलिंग एंड हाउ इज इट ऑपरेटेड, आखिरकार पूलिंग क्या होती है और इसे ऑपरेट कैसे करते हैं ये भी समझ में आएगा। समझ बहुत जो जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्या हैं, डाउट्स होते हैं या फिर यूँ बोले कि हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे चुनाव को लेकर के, तो यानी कि हमें चुनाव के रिगार्डिंग हर एक जानकारी इस चैप्टर से मिलने वाली है। अगला जो होगा वो कौन सा होगा, हाउ डू वी गेट रिजल्ट, हमें रिजल्ट कैसे मिलते हैं। चुनाव हो गए, चुनाव मतदान हो गया, अपन ने वोटर लिस्ट में बटन दबा दिया, अब रिजल्ट कैसे आएगा, उसका काउंटिंग होगी, कैसे काउंटिंग होगी, क्या होगी, उससे पहले भी कुछ प्रोसेस होगी, क्या होगी, वो हमें यहाँ समझ में आएगा, पढ़ने को मिलेगा। कैन वी से दैट इलेक्शन इंडिया आर डेमोक्रेटिक, क्या हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नेचर के हैं। और लास्ट है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, कि भारत देश में फ्री और फेयर इलेक्शन यानी सही तरीके से इलेक्शन और एकदम फ्री इलेक्शन किस तरीके से कराएं, क्या चैलेंजेस हैं, वो सब हमें यहाँ समझने को मिलेगा। लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वन बाय वन। तो हम लोग इस आगे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन का एक एक करके आंसर जानने वाले हैं।